ये हेमंत जी, जिस तरह से लगातार चर्चा चल रही है और अमेरिका ने जो वार्निंग अब ईरान को दी है कि मंगलवार रात 8 बजे, क्या इसके कुछ सियासी मायने हैं या ये उसी तरह की धमकियां हैं जिस तरह से पहले 7 दिन का समय दिया, फिर ये बोला कि मैं एक तरह से पाषाण युग में ईरान को पहुंचा दूंगा। और ईरान की तरफ से इन सारी बातों को सुनने के बाद भी एक बड़ा बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि इस पूरे युद्ध की शांति की जो चाबी है वो गुलदस्ते के नीचे दबी हुई है। इसके क्या सियासी मायने देखिए, ट्रंप सनकी हैं हैं? और साइकोपैथी हैं। तो इनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसको सनकी कहें तो भी गलत होगा, क्योंकि बिना बिजनेस ग्राफ का ट्रंप कोई डिसीजन नहीं लेते। ट्रंप को अपने बेनिफिट चाहिए, अमेरिका का बेनिफिट चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार। दूसरी बात है कि ईरान अपनी असमत की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल। अब वो देख रहा है कि वो 90% अपने सभी जो भी उसके इकोनॉमिकल कंडीशंस थे उसको लूज कर दिए। तो मरता क्या नहीं करता। उसने सीधा सीधी कहा कि जो चाबी है वो गुलदस्ते के नीचे खो गया है। मतलब वो तैयार नहीं है। और जब वो इस तरह की भाषा का अगर ईरान प्रयोग कर रहा है तो सीधा सीधा अमेरिका को चुनौती मिल रहा है कि जिस तरीके से आप युद्ध में इंटर किए थे, अब आपको निकलना इतना मुश्किल है कि आप धाक और साख दोनों दांव पे लगा दिए हैं। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। आपकी आवाज़ मुझ तक आ रही है और जिस तरह से एक बार मैं ये चीज़ भी आपसे यहाँ पर ज़रूर समझना चाहूँगा कि अमेरिका की तरफ से बार बार युद्ध के प्रस्ताव कभी पाकिस्तान के माध्यम से दिए जाते हैं, कभी बोलता है कि खाड़ी देशों के माध्यम से आपको प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। ईरान उसका खंडन करता है, साथ ही ये बताता है कि नहीं, राजनयिक स्तर पर या विदेश मंत्री के स्तर पर कोई हमको प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अब भी पाकिस्तान की तरफ से एक 15 सूत्री प्रस्ताव दिया गया, उसको भी ईरान ने खंडित कर दिया। अब फिर से पाकिस्तान सामने आया है। आज भी पाकिस्तान ने कहा कि हम अमेरिका और ईरान के संपर्क में हैं और हमने एक प्रस्ताव दिया है। तो क्या वास्तव में पाकिस्तान को किसी ने इसकी जिम्मेदारी दी है या जानबूझकर पाकिस्तान इसमें विश्व गुरु बनने की कोशिश में है? क्योंकि भारत ना तो ईरान की तरफ से एक बार भी बोला है, ना ही अमेरिका की तरफ से। देखिए, पाकिस्तान को मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारत के विदेश मंत्री ने इनको एक दलाल का दर्जा दिया था। ही ये ना तो ब्रोकर हैं, ये सिर्फ अमेरिका के मैसेज को ईरान को पहुंचा रहे हैं और ईरान के मैसेज को अमेरिका पहुंचा रहे हैं। ही इज नोवेयर इन टोटल पिक्चर। बस इनकी स्थिति है कि एक मैसेंजर के काम कर रहे हैं। अब देखिए, इनके जो विदेश नीति है उसके बारे में दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान भी बिना फायदे के लिए कोई काम नहीं करता। और ईरान इस पर शक की निगाह से, बस उनका एकदम साफ मानना है कि पाकिस्तान हैज नो एनी गुड इन द वर्ल्ड। अब उनका ये कहना है कि जो कंट्री के बारे में ये परसेप्शन पूरे वर्ल्ड में बना हुआ है कि जो आतंकवाद को बढ़ाता है वो शांति की बात कैसे कर सकता है। और जो भीख मांगकर देश को चला रहा है उसको क्या नहीं पता कि अमेरिकी डॉलर के चलते वो कुछ भी कर सकता है। तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अमेरिका के किसी प्रस्ताव को, जिस चीज पर पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता है, उस पर ईरान ट्रस्ट नहीं करने वाला है। नट्स एंड बिल्कुल। और इसी बीच में हेमंत जी, एक और बड़ी खबर जैसे सामने आई, आपने भी उसके बारे में सुना होगा कि जो पार्स गैस फील्ड है जो कि कतर और ईरान के बीच में फैली हुई है, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। 18 मार्च को इजराइल ने जब इस पर हमला किया था तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये बोलकर इस पूरी घटना से बचने का प्रयास किया कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब बात ठहर गई, जब तमाम संवाददाता उनसे और पूछताछ करने लगे तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इजराइल को इस तरह के हमलों से बचना चाहिए। आज इजराइल ने उस गैस फील्ड पर फिर से हमला किया है। तो क्या इसका संकेत ये भी है कि आने वाले दिनों में इजराइल और अमेरिका दोनों अलग अलग मुहाने पर युद्ध को लड़ेंगे और ये बहुत जल्दी गठबंधन जो युद्ध के आधार पर शुरू हुआ था ये टूट भी सकता है? नहीं, देखिए, अमेरिका बचना चाहता है। वो किसी भी तरीके से अपनी पोजीशन को बचाने के लिए इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है। अगर उसको ये करना होता तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसकी धमकी वो दे रहे वो कर चुके होते। इसलिए सोमवार को जब इजराइल ने ईरान के साउथ पीस में गैस फील्ड पर हमला किया, ये गैस फील्ड जो है दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। हाँ। और जो ईरान से कतर के बीच में फैली हुई है। अब देखिए कि
जो इंटरनेशनल जो हमारा एटॉमिक एजेंसी है, उसने भी कहा कि बुशहर न्यूयॉर्क एजेंसी के प्लांट के पास जो हमला हुआ वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ। इजराइल आर्मी ने जो इस तरीके से लिबनान पर भी हमला किया है हम्म। और जो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाने को कहा कि नहीं, हमें देखना है कि हम रिहायशी इलाकों पर ना करें।